हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन इलेक्ट्रॉन जैसे कि ऑर्बिटल में कितने होते हैं इस चीज़ को फॉर्मूला अपन जनरेट 2n² से सीखा था। ठीक है, अब मैं उसका यूज़ कैसे करते हैं उसका सिखाने वाला हूँ। जैसे कि K19 है ना, पोटेशियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 19, परमाणु क्रमांक 90 होता है। तो इसको फिल करने का जो कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे 28, इसका मैंने बताया था 28 और फिर क्या आता है 18 आता है। ठीक है, इसी फॉर्म में भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 28 कितने हुए 10 और यहाँ कितने 19, मतलब बचे के इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 9। तो फिर भरेंगे 8 और 1 भरेंगे। इसी अपना कैल्शियम 20। ठीक है, तो 2 8 8, ठीक है 2। ऐसे अपना क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 17, तो इसका क्या होगा 2 8 10 और ये 7। ठीक है, ऐसे अपना क्योर ले लो है ना, जो अपना ऑर्गन, ऑर्गन का कितना होता है 18। ठीक है, तो क्या होगा 2 8 8। ठीक है, इस फॉर्म में भरे जाते हैं। ठीक है, आज जो अपन क्या बोलते हैं मेन डिफरेंस समझ रहे हैं किसके बीच में, ऑर्बिटल के बीच में और ऑर्बिट के बीच में। आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है। ठीक है, मैंने आपको ऑर्बिट तो समझा दिया था पिछली क्लास में, ऑर्बिटल नहीं समझाया था। ठीक है, तो ऑर्बिटल समझाने से आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो। ठीक है, डिफरेंस आप ऑर्बिटल समझ जाओगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में बोलता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, और ये डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट में अपन ने पहले की चीज़ क्या सीखी थी कि ऑर्बिटल ऑर्बिट जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है 3 डायमेंशनल पार्ट, 3 डायमेंशनल पाथ होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या सीखी थी कि इसका जो शेप होता है वो क्या होता है सर्कुलर होता है। ठीक है, इसमें जो शेप होता है वो क्या होता है डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एस का क्या होता है, हाँ सर्कुलर होता है। ठीक है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, वृत्ताकार होता है। पी का क्या होता है, पी का अपना डंबल टाइप होता है ना, डंबल आकार। ठीक है, डी का क्या होता है, डबल डंबल होता है ना, दुगना डंबल होता है। ठीक है, इसका जो तीसरा डिफरेंस था वो क्या सिखाता है कि ये क्या होता है नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है ये 3 डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल होते हैं है ना, ये दिशाहीन होते हैं और ये त्रिविमी दिशा होती है। ठीक है, इसमें अगला क्या पढ़ा था अपन ने कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसकी होती है 2n², और इसमें क्या अधिकतम जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2 ही होती हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा था कि पांचवी चीज़ पढ़ी थी कि इसमें ये क्या बनाया जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन की क्या बनाया जाता है एनर्जी को बताता है। ठीक है, एनर्जी को ये क्या बताता है, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है ना, स्थिति होती है, और साथ में क्या बताता है संवेग मोमेंटम को बताता है ना, मोमेंटम को बताता है। तो ये होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। इसका मैंने आपको नोट्स भी बता दिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ तक तो बता दिया था कि के में कितने होते हैं, एल में कितने होते हैं, एम में कितने होते हैं। ठीक है, ये अभी सिखाया मैंने कि सोडियम में 11 है, 281 17 287 281 है ना, ऐसे आप बहुत सारे निकाल सकते हो। ऑर्बिटल के बारे में तो बताया कि ऑर्बिटल क्या होता है 3 डायमेंशनल रीजन होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होती है। त्रिविमी कक्ष होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की त्रिविमी गति होती है। ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप। ठीक है, सच एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी इज डम्बल और डी इज डबल डम्बल। ठीक है, कक्षक का आकार विभिन्न आकार का होता है। एस कक्षक का आकार वृत्ताकार, पी कक्षक का आकार डंबल और डी कक्षक का आकार दुगना डंबल होता है। ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज मोमेंटम, जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के साथ संवेग को दर्शाती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अन ऑर्बिटल इज 2, कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है 2 ही होती है। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लाया हूँ कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्बिटल शेप कक्ष का आकार कैसा होता है, तो सर्कुलर भी होता है, डंबल भी होता है, डबल डंबल भी होता है, मतलब कि ये इसका क्या होगा ऑल होगा। ऑर्बिट जो होता है में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिंपल सी बात है
ये पूछ का के बारे में, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर 2 के बाद 8 आता है, ठीक है। 8 है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा कि वो काय के लिए पूछ रहा है। ये भी बताया था मैंने कि के में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ किसके बारे में आता है, के बारे में। चाहे वो लिखे ना लिखे, सिंपल सी बात है कि आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। थैंक यू।